कॉलेज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजदेव प्रसाद। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमएस नोएडा के बारे में। तो इस वीडियो में आपको आईएमएस नोएडा के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। उसके क्या कोर्सेस होते हैं, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है। ओके, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आईएमएस नोएडा। अगर इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट 1998 का है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। आईएमएस नोएडा का अगर मैं बताऊं तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के नाम से जाना जाता है। आईएमएस ये नोएडा में है और ये नैक एग्रीगेटेड है विथ ए ग्रेड एंड अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड यूजीसी। अगर मैं इसकी एफिलिएशन की बात करूं तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और इसके अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो यूजी कोर्स और पीजी कोर्स प्रोवाइड करवाता है। अगर इसका एंट्रेंस एग्जाम्स की मैं बात करूं तो जेईटी के थ्रू आप इसका एंट्रेंस एग्जाम में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। अगर मैं टोटल कोर्सेज की बात करूं तो 12 कोर्सेज ये ऑफर्ड करती है थ्रू 6 स्ट्रीम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में कि कॉलेज को क्या क्या रैंकिंग मिला है, क्योंकि इस रैंकिंग के थ्रू हम डिसाइड कर पाते हैं कि कॉलेज हमारे लिए कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं, बट क्या रैंकिंग है उससे पता चलता है कि कॉलेज किस कोर्स के लिए बेस्ट है। तो स्क्रीन पे अभी आपको सारी रैंकिंग्स दिख रहा होगा। आईएमएस नोएडा रैंक्ड 71 फॉर प्राइवेट एमबीए बाय टाइम्स 2021, रैंक्ड 89 फॉर लॉ बाय शिक्षा पॉपुलैरिटी 2021, रैंक्ड 30 फॉर मास कम्युनिकेशन बाय द विक्स 2020, rank 14 for PCA by India Today 2020, rank 19 for Mass Communication by India Today 2020, rank 22 for BBA by India Today 2020, ranked 25 for Private Law by India Today 2020, ranked 28 for Law by The Week 2020, ranked 55 for BBA by The Times 2020, ranked 11 for Mass Communication by Outlook 2019, ranked 19 for Law by Outlook 2019, ranked 26 for Law by India Today 2019 and ranked 60 for Private MBA by The Week 2019। तो ये था कुछ रैंकिंग जहाँ से हमें पता चलता है कि आईएमएस नोएडा जो है वो आपके मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए और लॉ और मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको बीसीए बीबीए या फिर एमबीए करना है, या फिर आपको बीजेएमसी मास कम्युनिकेशन में जाना है, या फिर आपको बीएलएलबी करना है, तो आपको आईएमएस नोएडा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसका रैंकिंग बहुत अच्छा है। तो अब हम बात कर लेते हैं फीस और एलिजिबिलिटीज की कि क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और क्या क्या इसका फीस है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बीबीए का जो फीस है वो 1.1 लाख पर ईयर का है और इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 कॉमन। ओके, और यहीं पे बीसीए का 1.33 लाख पर ईयर का है, एमआईबी का 2.12 लाख पर ईयर का है, एमसीए लेटरल का फीस यहाँ पे 1.32 लाख है, पीजीडीएम और एमबीए का यहाँ पे 3.96 लाख है पर ईयर, और बीजेएमसी का फीस है यहाँ पे 1.1 लाख पर ईयर का, बीएलएलबी का फीस है यहाँ पे 1.1 लाख पर ईयर का। और यहीं पर अगर आप यूजी कोर्सेज का अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 10+2 है, और पीजी कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ 50% प्लस कैट फॉर एमआईबी और ग्रेजुएशन विथ 50% प्लस कैट विथ फॉर पीजीडीएम एंड एमबीए। तो ये थे कुछ कोर्सेज और इसके सारे फीस स्ट्रक्चर्स और उसकी एलिजिबिलिटी जो आईएमएस नोएडा के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है प्लेसमेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्लेसमेंट, जो कि हर एक बच्चा सोचता है कि अगर मैं उस कॉलेज में जा रहा हूँ या फिर किसी भी कॉलेज में आ रहा हूँ तो उसका प्लेसमेंट क्या है, कितना पैकेज लग जाता है। तो चलिए इस प्लेसमेंट के बारे में फुल डिटेल्स में जानते हैं कि आईएमएस नोएडा का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर मैं प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात बताऊं 2020 की, तो आप देख पा रहे हैं कि 40 लाख एलपीए का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है, और मिनिमम प्लेसमेंट जो गया है वो 6 लाख एलपीए का गया हुआ है, और एवरेज जो है वो 7.5 एलपीए का यहाँ पे होता है। तो ये था प्लेसमेंट हाइलाइट्स टिल 2020। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो लग जाता है वो आपका 14 एलपीए का हो जाता है, और जो लोएस्ट मिनिमम जो यहाँ पे प्लेसमेंट है वो 6 एलपीए का है, और एवरेज जो है वो 7.5 एलपीए का है। तो इसी के 6 to 7 के एवरेज में आपका प्लेसमेंट लग जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट तक पहुंचना है तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 40 लाख एलपीए तक का जो प्लेसमेंट है वो आईएमएस नोएडा से बच्चों का लग चुका है। तो अगर आपको उसको क्रॉस करना है या फिर वहां तक पहुंचना है
तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कॉलेज तो आपको फैसिलिटीज दे ही रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज की जो आती है प्लेसमेंट सेल के लिए। तो वहां पर आपका आता है एडोब, अमेजॉन, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, ज़ेरो एजुकेशन, नौकरी.com, रेमंड्स, रिलायंस एंड थॉमसन। तो ये सारी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है जो प्लेसमेंट सेल्स में पार्ट लेती है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट सेल एक्टिविटी की। तो यहाँ पर अगर आपको प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, सेमिनार्स करवाए जाते हैं, उसके बाद आपको सॉफ्ट स्किल्स का क्लासेस भी करवाया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस करवाए जाते हैं, जैसे कि आपका PDP क्लासेस होता है, और भी कुछ ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स में इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को हैंडल करने का जो भी सारी चीजें हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आपका 90% एंड अबव है तो आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आपका 80% और अबव है तो आपको 25,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये था कुछ बेसिक डिटेल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं IMS नोएडा का फैसिलिटीज के बारे में। तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाता है जहाँ पे 26,000 प्लस बुक्स है, और यहाँ पे आपको CDs और DVDs मिल जाता है जो कि आपके केस स्टडीज के ऊपर रहता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स के ऊपर रहता है, या फिर ट्रेनिंग्स के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाता है जहाँ पर आप ड्राई क्लीनिंग फैसिलिटीज है, आपको कोरियर फैसिलिटी मिल जाता है, फैक्स फैसिलिटी मिल जाता है, आपको वाईफाई फैसिलिटी मिल जाता है, और 24/7 आपको पावर बैकअप सप्लाई मिल जाता है। यहाँ पे बॉयज़ का भी हॉस्टल है, गर्ल्स का भी हॉस्टल है। यहाँ पे आपको ऑफ कैंपस हॉस्टल्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं लैब्स की बात करूँ तो आपको कंप्यूटर लैब, हार्डवेयर लैब, प्रोग्रामिंग लैब, प्रेजेंटेशन लैब, प्रिंट मीडिया लैब, वेब डिज़ाइनिंग लैबोरेटरी, फोटोग्राफी लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया लैब, मीडिया कम्युनिकेशन लैब, और साथ ही साथ आपको ब्रॉडकास्टिंग लैब भी आपको मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फैसिलिटीज की जो कॉमन फैसिलिटीज है जो आपको हर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में मिल जाता है, जैसे कि कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस, शटल सर्विस, AC क्लासरूम्स और कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पे आपको सेमिनार हॉल भी मिल जाता है, AC क्लासरूम्स हो गया। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाता है। तो ये था फुल डिटेल वीडियो अबाउट IMS नोएडा। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग IMS नोएडा या फिर उसके किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हम आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।